नमस्कार दोस्तों, मोदिंत कॉस्मेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की छत यानी हिमालय की गोद में बसे नेपाल और तिब्बत की रहस्यमयी वादियों में। यहाँ प्रकृति ने इंसानों को कई अनमोल तोहफे दिए हैं और इन्हीं में से एक है एक खास जड़ी बूटी जिसे नेपाल में अक्सर तितेपाती और तिब्बत में अपने स्थानीय नामों से जाना जाता है और जिसे हम अंग्रेजी में मगवॉट कहते हैं। यहाँ आर्टेमाइजिया इंडिका, आर्टेमाइजिया दुबिया जैसी प्रजातियां खास तौर पर मिलती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे यह साधारण सा दिखने वाला पौधा इन दोनों जगहों की पारंपरिक चिकित्सा, आध्यात्मिक मान्यताओं और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। औषधीय उपयोग, मेडिसिनल यूजेस। सबसे पहले बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की, जो नेपाल और तिब्बत दोनों में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। नेपाली पारंपरिक चिकित्सा में पाचन सहायक, डाइजेस्टिव एड, पेट की गड़बड़ी जैसे अपच, गैस, ब्लोटिंग या पेट के कीड़ों के इलाज में तितेपाती का इस्तेमाल होता है। बुखार और सर्दी, फीवर कोल्ड, इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार कम होता है और सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। महिला स्वास्थ्य, वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं में मासिक धर्म को नियमित करने और बच्चे के जन्म के बाद शरीर को ठीक होने, पोस्टपार्टम रिकवरी में मदद करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। घाव भरना, वाउंड हीलिंग, ताज़ी पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन रिलीफ, पत्तियों को गर्म करके गठिया, आर्थराइटिस या मांसपेशियों के दर्द वाली जगह पर पोल्टिस या लेप की तरह लगाया जाता है। तिब्बती चिकित्सा में मोक्सीबस्टन, जांगबू, यह तिब्बती चिकित्सा की एक खास प्रक्रिया है जिसमें सूखी नागदौना, मोक्सा, को शरीर के कुछ खास बिंदुओं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के पास जलाया जाता है। इससे पुराने दर्द, गठिया और पाचन संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, यह खून के दौरे, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और ठंड से होने वाली बीमारियों के इलाज में मददगार है। सांस संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण, लंग इन्फेक्शंस में भी इसका उपयोग होता है। विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन, तिब्बती चिकित्सा मानती है कि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स को निकालता है और शरीर की लंग यानी वायु ऊर्जा को संतुलित करता है। आध्यात्मिक और धार्मिक उपयोग, स्पिरिचुअल रिचुअल यूजेस, नागदौना का महत्व सिर्फ दवा तक ही सीमित नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, इसे धूप या अगरबत्ती की तरह जलाकर घरों, मंदिरों और पवित्र स्थानों को शुद्ध किया जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बुरी आत्माओं से सुरक्षा, प्रोटेक्शन, इसे अक्सर दरवाजों पर लटकाया जाता है या लोग बुरी शक्तियों से बचने के लिए इसे ताबीज, एम्यूलेट की तरह अपने पास रखते हैं। बौद्ध अनुष्ठान, बुद्धिस्ट रिचुअल्स, तिब्बती बौद्ध धर्म की कई पूजा और रस्मों में आशीर्वाद और ध्यान, मेडिटेशन में मदद के लिए इसका प्रयोग होता है। शामैनिक प्रथाएं, शामैनिक प्रैक्टिसेस, नेपाल में झाकरी यानी पारंपरिक वैद्य या ओझा अपनी इलाज की रस्मों में तितेपाती का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू और व्यावहारिक उपयोग, हाउस होल्ड प्रैक्टिकल यूजेस, दवा और पूजा के अलावा यह पौधा रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। कीट निवारक, इंसेक्ट रिपेलेंट, इसे अनाज रखने की जगह पर रख दिया जाता है ताकि कीड़े दूर रहें। प्राकृतिक धूमन, नेचुरल फ्यूमिगेंट, इसे जलाने से निकलने वाला धुआं मच्छर और मक्खियों को भगाने का काम करता है। पशु देखभाल, एनिमल केयर, पालतू जानवरों के बिछौने में इसे मिलाया जाता है ताकि उन्हें परजीवियों, पैरासाइट्स से बचाया जा सके। पाक उपयोग, कुलिनरी यूजेस, कम प्रचलित पर महत्वपूर्ण। हालांकि इसका खाने पीने में इस्तेमाल उतना आम नहीं है।
फिर भी कुछ खास तरीकों से यह उपयोग में लाया जाता है। हर्बल चाय। हर्बल टी, कुछ लोग इसके कड़वे, खुशबूदार स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए इसकी चाय बनाकर पीते हैं। स्वाद बढ़ाने वाला फ्लेवरिंग एजेंट। कभी कभी इसे पारंपरिक पेय जैसे पूर्वी नेपाल के तोंगबा बाजरे से बनी फर्मेंटेड ड्रिंक में हल्का स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, नागदौना या तितेपाती वास्तव में नेपाल और तिब्बत की संस्कृतियों में एक बहुमुखी जड़ी बूटी है। इसे इसके औषधीय गुणों, आध्यात्मिक शक्ति और रोजमर्रा के व्यावहारिक लाभों के लिए सदियों से सम्मान दिया जाता रहा है और आज भी यह हिमालय क्षेत्र की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, आमची यानी तिब्बती चिकित्सा और रीति रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें प्रकृति और परंपरा के गहरे संबंध की याद दिलाता है। आपको नागदौना के इन अनोखे उपयोगों के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप किसी ऐसी और जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं जिसका इतना विविध उपयोग होता हो? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोदिंत कॉस्मेटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक जानकारियां पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।